हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको चैप्टर 8 अनमोल वचन पढ़ा रही हूँ। इस पाठ में कबीरदास जी और रहीमदास जी दोनों के दोहे दिए गए हैं। कबीरदास जी के दोहे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिए थे, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आज मैं आपको रहीमदास जी के दोहे पढ़ा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिले है लोग सब, बाटन ले है कोई। सबसे पहले मैं आपको दोहे के कठिन शब्द बता देती हूँ, देख लीजिए। निज का मतलब होता है अपने, और व्यथा का अर्थ होता है दुख या दर्द, और गोए का अर्थ होता है छिपाकर। अठिले का अर्थ होता है मजाक उड़ाना, कोए का अर्थ होता है कोई। तो सबसे पहले मैं दोहे का आपको शब्दों के हिसाब से अर्थ बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको भावार्थ बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन से मतलब है यहाँ पर रहीमदास जी। रहीमदास जी कहते हैं कि निज मन की व्यथा, निज मन मतलब अपने मन की, व्यथा यानी दुख को, अपने मन के दुख या दर्द को मन ही राखो गोय। मन ही मतलब मन में ही, राखो यानी रखना चाहिए, गोय यानी छिपाकर। अपने मन के दुख को अपने मन में ही छिपाकर रखना चाहिए, हमें किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। हमें अपनी परेशानी को अपने मन में ही रखना चाहिए और दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, सुन अठिले हैं लोग सब, सुन यानी सुनकर, अठिले यानी मजाक उड़ाते हैं लोग सब, कि हमारा दुख सुनकर सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। बाटन ले है कोई, बाटन यानी कम करना, ले है कोई यानी कोई भी हमारा दुख या दर्द कम नहीं करता, बल्कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए हमें अपने दुख को किसी को नहीं बताना चाहिए, हमारे मन में ही रखना चाहिए। अब इसका भावार्थ देखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन के दुख दर्दों को मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के दुखों को सुनकर लोग उसे दूर करने का प्रयास नहीं करते, दुखी व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता, बल्कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अब आप आगे का दोहा देखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। धागा का मतलब होता है डोरा, और चटकाए का मतलब होता है टूटकर बिखरना, और जुड़े का अर्थ होता है जुड़ना। तो पहले मैं सरल अर्थ बता देती हूँ, देख लीजिए। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन मतलब रहीमदास जी। रहीमदास जी कहते हैं कि धागा प्रेम का यानी प्रेम रूपी धागा, मत तोड़ो चटकाए, मत तोड़ो नहीं तोड़ना चाहिए, चटकाए यानी एकदम से झटके से उसे नहीं तोड़ना चाहिए, हमें प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से यानी टूटने पर, फिर यानी दोबारा, ना जुड़े का अर्थ है जुड़ता नहीं है, कि एक बार टूटने से वह नहीं जुड़ता है, जुड़े गांठ पड़ जाए, और जुड़े यानी जोड़ने से उसमें गांठ पड़ जाती है। देखो बच्चों, रहीमदास जी ने रिश्तों की तुलना धागे से की है, कि जिस प्रकार धागे को तोड़ने पर हम दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं, और अगर हम वो जोड़ते भी हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार रिश्ते होते हैं। अगर रिश्ते टूट जाएं तो वे जुड़ तो जाते हैं, पर उनमें पहले जैसी मधुरता नहीं रहती है। जैसे आपका किसी से दोस्ती का रिश्ता है, और किसी कारण से वो दोस्ती का रिश्ता टूट गया, फिर आप दोस्त बन जाओगे, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं वो पुरानी बात मन में हमेशा रहेगी। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है कि रिश्तों को बहुत संभाल के रखना चाहिए। अब इसका भावार्थ देखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए, जिस प्रकार धागा एक बार टूटने से फिर नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम के रिश्ते में भी ऐसा होता है, प्रेम के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। एक बार रिश्तों में कड़वाहट आने पर रिश्तों में पहले जैसी मधुरता नहीं रहती, इसीलिए हमें रिश्तों को बड़े ही जतन से सहज कर रखना चाहिए। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि रिश्तों में कोई खटास ना आए। अब आप लास्ट दोहा देखिए। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार।
सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। सुजन का अर्थ होता है सज्जन लोग या अच्छे लोग। फिरी फिरी मतलब बार बार। और मुक्ताहार का मतलब होता है मोतियों की माला। तो देखिए, रूठे सुजन बनाइए। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि रूठे सुजन का मतलब होता है सज्जन लोग या अच्छे लोग, कि यदि अच्छे लोग रूठ जाएं, नाराज हो जाएं, तो मनाइए, उन्हें मना लीजिए। जो रूठे 100 बार, यदि 100 बार रूठे तो भी उन्हें मना लेना चाहिए। यदि सज्जन लोग रूठ जाए तो उन्हें मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, कि जिस प्रकार मुक्ताहार का मतलब होता है मोतियों की माला, कि जिस प्रकार मोतियों की माला टूटने से फिर यानी हम उसे बार बार, पोइए का मतलब होता है पिरोते हैं, कि जिस प्रकार मोतियों की माला टूटने पर हम बार बार उसको पिरोते हैं, हम मोतियों को फेंक नहीं देते, हम फिर से एक नई माला बनाते हैं। उसी प्रकार यदि अच्छे लोग या अपने लोग जो अच्छे हैं वे रूठ जाएं, नाराज हो जाएं, तो उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे लोग हमें बार बार जीवन में नहीं मिलते हैं। अब इसका भावार्थ देखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन लोग कितनी ही बार रूठ जाए, उन्हें बार बार मनाना चाहिए। जैसे मोती की माला अगर टूट जाए तो उन मोतियों को फेंक नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें वापस माला में पिरो लेते हैं। इसी तरह सज्जन लोग भी मोतियों के समान ही होते हैं। अच्छे इंसानों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे दोहे समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।